अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको बैकलिन टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये टैबलेट होती क्या है, क्या इसका यूज़ होता है, साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो न्यू हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं बैकलिन टैबलेट की। इसके अंदर बैक्लोफेन 10 mg में पाया जाता है और ये ट्रीट करती है स्किन से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं और जो भी इसकी कंडीशन होती हैं या जो इसके यूजेस होते हैं उसमें ये बेस्ट तौर पे वर्क करती है। और उसके अलावा ये जीनोम फार्मा की प्रोडक्शन होती है और इसकी प्राइस 200 के आसपास होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के यूज़ के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में। बैकलिन 10 mg टैबलेट इज़ यूज टू रिलीव द स्टिफनेस एंड स्पॉम्स ऑफ मसल्स। इट इज़ अ मस्कुलर रिलैक्सेंट एंड एंटी स्पेस्मोडिक इन नेचर। इट इज़ कंपोज्ड अप ऑफ बैक्लोफिन, जो कि इसमें 10 mg के तौर पे वर्क करता है। अब हाउ इफेक्टिव इट इज़। This tablet is a spasm reliever and muscular relaxant. It is commonly used to treat muscular spasm associated with pain and stiffness. The cause of these symptoms can be multiple sclerosis, spinal injury, spinal disorder. Such symptoms can arise after head brain spinal accident. It works by blocking symptom causing chemical in the brain. यानी कि जितने भी आपको मस्कुलर स्पॉम्स होते हैं उस कंडीशन में ये प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर तो आपको जो है वो कोई इंजरी हुई है, यानी आपको अगर कोई इंजरी हुई है तो उसकी इंजरी में अगर आपको पेन फील होता है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके जो मसल्स हैं उनमें अगर स्टिफनेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, अगर आपकी वेन्स, आपकी जो रगें होती हैं वो बहुत ज़्यादा खिंच जाती हैं, आपको स्पॉम्स पड़ते हैं, आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो इन सारी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके जो हेड के मसल्स हैं वो भी अगर स्टिफनेस उनमें होती है, रिजिडिटी उनमें आती है ब्रेन में, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड्स के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके दौरान अगर आपको जो है वो इंजरी होती है या आफ्टर इंजरी आप पेन फील करते हैं, खिंचाव फील करते हैं अपनी बॉडी में, आप जहाँ कहीं भी नर्व इन्फेक्शन फील करते हैं या आपको ये लगता है कि आपके जिस्म में जो है वो नर्व्स में इन्फेक्शन हो सकता है या हो चुका है, तो उन कंडीशंस में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन को ओवरऑल जो है वो मस्कुलर स्पैम्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो स्किन के अंदर या सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर जो है वो इन स्पैम्स की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। ये थे इसके ओवरऑल यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपका मूड चेंज हो सकता है, बहुत हद तक आपके मूड चेंजेस में इजाफा भी हो सकता है और थोड़ी जो है वो उसमें कमी भी आ सकती है। कन्फ्यूजन के इश्यूज़ हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं आप, यानी ज़हनी तनाव हो सकता है आपको। उसके अलावा हेलुसिनेशंस की कंडीशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है आपको, आप बेचैन हो सकते हैं। उसके अलावा नाज़िया आपको हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आप थके हुए हो सकते हैं। इंक्रीज़ यूरिनेशन, यानी कि आपका जो यूरिन है बार बार पास हो सकता है। उसके अलावा ये थे सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं किन कंडीशंस में नहीं लेना चाहिए। अगर आप किडनी के मर्ज़ में मुब्तला हैं या जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इन कंडीशन में इस मेडिसिन के यूज़ से पहले आपने अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।